सोच कर देखिए, एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। चारों तरफ खामोशी और किताबों की लंबी लंबी कतारें। लेकिन एक शेल्फ ऐसी है जिस पर ताला लगा हुआ है। क्या कोई किताब इतनी खतरनाक हो सकती है? आज हम उन्हीं किताबों की बात करने वाले हैं जिन्हें सिर्फ किताब नहीं बल्कि विचारों का हथियार माना जाता है। तो पहला सवाल तो यही आता है कि क्या सच में एक किताब किसी को जेल भेज सकती है? अगर हम इतिहास देखें तो हाँ, ऐसा कई बार हुआ है जब कुछ किताबें अपने पास रखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। जरा सोचिए, उस बंद शेल्फ पर लिखा है प्रतिबंधित, खतरनाक। क्यों? क्योंकि कुछ किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं होती, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि सरकारें तक उनसे डर जाती हैं, उन्हें जनता से छिपा देती हैं, क्योंकि उनके अंदर छिपे विचार पूरे समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन किताबों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें उनकी रहस्यमयी और कह सकते हैं अलौकिक शक्तियों के लिए खतरनाक माना जाता था। ये वो किताबें हैं जो निकली हैं अंधेरे की कहानियों से। इस लिस्ट में सबसे पहली है कोडेक्स कीगास, जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि 13th सेंचुरी में एक भिक्षु ने शैतान के साथ एक सौदा करके इसे सिर्फ एक रात में लिख डाला था। और जानते हैं, इसके अंदर सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि शैतान की एक पूरे पेज की तस्वीर और काले जादू के मंत्र भी लिखे हैं। सोच कर देखिए, उस जमाने में इसका खौफ कैसा रहा होगा। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। द ग्रैंड ग्रिमोयर के बारे में माना जाता है कि वो शैतानों को बुलाने की ताकत रखती है, और नेक्रोनोमिकॉन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो मरी हुई आत्माओं को जगा सकती है, जिससे कोई भी इंसान या तो पागल हो सकता है या उसके ऊपर कब्जा हो सकता है। मतलब ये किताबें थीं अंधकार से किया गया एक सीधा सौदा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, सिर्फ अंधविश्वास? क्या किताबों का खतरा सिर्फ इन पुरानी कहानियों और मिथकों तक ही सीमित है? तो चलिए इन कहानियों से बाहर निकलकर अब असल दुनिया में आते हैं। अब हम बात करेंगे उन किताबों की जो अपने अंदर छिपे आइडियाज यानी विचारों की वजह से खतरनाक मानी जाती हैं। असल में कुछ किताबों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो लोगों को कुछ करने के लिए उकसाती हैं, और ये विचार इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो समाज में या तो एक क्रांति ला सकते हैं या फिर पूरी तरह से तबाही। इसके लिए जरा आधुनिक इतिहास के 3 उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 1925 में आई माइन कैम्प। इसने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो बाद में लाखों लोगों की मौत की वजह बनी। फिर 1971 में आई द अनार्किस्ट कुकबुक, जिसमें विस्फोटक बनाने जैसे तरीके भी बताए गए थे। और हाल ही में 1998 की द 48 लॉज ऑफ पावर, जो दूसरों को कंट्रोल करने और हेरफेर करने की रणनीतियां सिखाती है। तो असल में डर किस बात का था? माइन काम्फ के आइडियाज से डर था, नरसंहार और विश्व युद्ध का। एनार्किस्ट कुकबुक से डर था, आतंकवाद और अराजकता का। और द 48 लॉज ऑफ पावर को तो दुनिया की कई जेलों में बैन करना पड़ा, क्योंकि डर था कि ये कैदियों के लिए हेरफेर का एक खतरनाक गाइड बन सकती है। पर सवाल ये है कि इन विचारों से इतना डर लगता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है चुनौती देने की ताकत में। सोचिए, सिर्फ एक आइडिया, एक अकेला विचार क्रांति भी ला सकता है और सब कुछ तबाह भी कर सकता है। विचारों में किसी भी सिस्टम को बदलने की शक्ति होती है, और यही शक्ति सत्ता में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। एक बहुत सीधी सी बात है, हर वो किताब जो सिस्टम को चुनौती देती है उसे एक खतरे के रूप में देखा जाता है। और यही वो वजह है कि पूरे इतिहास में न जाने कितनी किताबों को जलाया गया, उन पर बैन लगाया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, असल में गुनहगार कौन है, किताब या फिर उसे पढ़ने वाला? तो फिर क्या सच में किताबें खतरनाक होती हैं? मतलब क्या सिर्फ कागज और स्याही में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे समाज को हिलाकर रख दे? जवाब बहुत सीधा है, शब्द हथियार बन सकते हैं। एक किताब में जो जानकारी दी गई है उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और बुरे काम के लिए भी। तो फिर खतरे की असली जड़ क्या है? देखिए, किताब में क्या है? कागज, स्याही और आइडियाज। लेकिन असली ताकत वो तो इंसान के इरादे में है, उसके एक्शन में है, और उस एक्शन से पढ़ने वाले असर में है। किताब तो बस एक जरिया है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये पूरी तरह पढ़ने वाले पर निर्भर करता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या ज्ञान को कंट्रोल करने की जरूरत है या फिर पढ़ने वाला ही अपनी समझ और अपने कामों के लिए हमेशा जिम्मेदार होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।